हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है निशा। तो डियर एस्पायरेंट्स, इफ यू आर टारगेटिंग फॉर आईआईटी जैम 2026, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ सिलेबस एनालिसिस। एक तो आपके सिलेबस में कौन से टॉपिक्स है, दूसरा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं पिछले 5 सालों में। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। सबसे पहले हम बेसिक मैथमेटिक्स को देख लेते हैं, जो आपका 11th-12th लेवल का ही आता है। यहाँ पे आपको फंक्शंस, मैक्सिमम, मिनिमा, इनके बारे में पढ़ना है। इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स एंड एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, इन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ये इसी पर क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। और अगर आपने 2025 का पेपर देखा होगा तो 7 क्वेश्चन आपके पूरे पेपर में, 7 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट्स में से ही आए थे। तो ये इसे आप पहले अगर हम छोड़ देते थे चल जाता था, बट अगर अब हम अभी देखें तो एक्चुअल में ये टॉपिक को हम छोड़ नहीं सकते हैं। इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। 2024 तक इतना नहीं आया था, बट 2025 में उन्होंने सडनली 7 क्वेश्चन दे दिए हैं। तो ये टॉपिक अब छोड़ने लायक नहीं है। हो सकता है अब एक नया ट्रेंड शुरू हो जाए, जिसमें एक्चुअल में वो बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट में से भी अच्छे खासे सवाल आपके एग्जाम में पूछे। मूविंग ऑन, अब हम देखेंगे हमारे केमिस्ट्री का सिलेबस क्या क्या है। तो अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ तो आपको एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से बोहर, क्वांटम थ्योरी, इन पर आपको ज्यादा सवाल दिखेंगे। डी ब्रॉगली पोस्टुलेट, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस पर मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा SPDF ऑर्बिटल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता है, वेदर इट इज शेप, क्वांटम नंबर, इतने ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, एक्सेट्रा, जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखें, आपको इसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं गैसियस स्टेट की। आपको अगर आप जनरल ट्रेंड देखेंगे तो आपको हर एग्जाम में गैसियस स्टेट पर 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये वाला टॉपिक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिक्विड स्टेट, जिसमें आपको वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन पे ध्यान देना है। सरफेस टेंशन पे इस बार एक बहुत अच्छा सवाल आया था 2025 में। ज्यादा हार्ड नहीं था, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। नहीं, सरफेस टेंशन पे 2 आए हैं, यस 2 आए हैं। तो सरफेस टेंशन लिक्विड स्टेट में से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आपको एनी हाउ छोड़ना नहीं है। एक क्वेश्चन तो इस पे था कि सोल्यूट का आपके सरफेस टेंशन पे क्या असर होता है, वो एमसीक्यू में आया था। और एक न्यूमेरिकल आया था आपका सरफेस टेंशन से रिलेटेड। तो आपको ध्यान रखना है और इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट, जिस पर आपको यूनिट सेल या ब्रैग्स लॉ पर क्वेश्चंस मोस्टली मिलते ही मिलते हैं। इस बार एक एमएसक्यू आया है, वो आपका डिफेक्ट्स पर आया था। तो डिफेक्ट्स वाला टॉपिक भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हेन आई एम सेइंग सॉलिड स्टेट। तो कुछ ऐसे, पूरा ही सिलेबस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टिल मैं कुछ हाईलाइट कर रही हूँ टॉपिक जिन पर हमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली आईआईटी जैम में क्वेश्चंस मिलते हैं। फिर बारी आई केमिकल थर्मोडायनामिक्स की, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये ऐसे चैप्टर है कि इनको हम छोड़ नहीं सकते हैं, हमें वो अच्छे से करने ही करने हैं। इसमें कोई हाईलाइट नहीं करूंगी, इसमें सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको हर बार एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, इन पर क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। उनका फेवरेट टॉपिक है, उसको वो छोड़ते नहीं है। और मैक्सवेल रिलेशन पे आपको ध्यान देना है, उसको आपको अच्छे से करना है। चलते हैं आगे। फिर आपका टॉपिक आ चुका है केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रिया। अगेन दिस टॉपिक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें राउल्ट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें क्वेश्चन मिलते हैं। एट द सेम टाइम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ली चैटेलियस प्रिंसिपल, ये हमारे कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपके एग्जाम वालों के बड़े फेवरेट है, तो इनको आपको एनी हाउ छोड़ना नहीं है। आफ्टर दैट एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगेन मैं जस्ट अभी आपको बोली हूँ, थर्मोडायनामिक्स के अलावा कोई चैप्टर ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, जिसको आपको छोड़ना नहीं है। ओके, सो केमिकल काइनेटिक्स, इसमें आपको 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पे न्यूमेरिकल मिलता ही मिलता है, उसको आपको एनी हाउ छोड़ना नहीं है।
स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, एंजाइम कैटालिसिस एक ऐसे टॉपिक है इनके जो जिस पर वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं। आफ्टर दैट वी हैव एड्सॉर्प्शन, जिसमें उन्होंने सरफेस फिल्म ऑन लिक्विड्स पे क्वेश्चंस पूछा है। गिब्स एड्सॉर्प्शन इक्वेशन पे अभी तक आया नहीं है, बट आई गेस एक बार आ चुका है जो फॉर्मूला बेस्ड था, तो आपको इसे भी छोड़ना नहीं है। और उसके बाद है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें रोटेशनल और वाइब्रेशनल से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको इन टॉपिक्स पे ध्यान देना है, इनको छोड़ना नहीं है। मूविंग ऑन, यहाँ पे आपके सामने है आपका एनालिसिस। अगर मैं बात कर रही हूँ 2025 की, तो सेक्शन ए में बेसिक मैथमेटिक्स में आपको 3 सवाल मिले हैं और सेक्शन सी में आपको 4 सवाल मिले हैं। मोल कॉन्सेप्ट से आपको एक क्वेश्चन आ चुका है, और मोल कॉन्सेप्ट को अगर आपको अच्छे से करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th में जो आपने मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर था उसको अच्छे से करना है। मे बी 11th में था, आपको उसको अच्छे से करना है, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर आपका एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से 3 क्वेश्चन आए थे, 2 सेक्शन ए में, 1 सेक्शन सी में। गैसियस स्टेट से भी आपके 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, लिक्विड स्टेट से 1, सॉलिड स्टेट से हमें 2 क्वेश्चन मिले हैं, और थर्मोडायनामिक्स में से तो 3 मिले। तीनों सेक्शन में उन्होंने 1-1 सवाल पूछा है। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से अगेन उन्होंने 2 पूछा है। इस बार एक रेयर केस हो गया कि उन्होंने केमिकल काइनेटिक्स में से सिर्फ और सिर्फ 1 ही सवाल पूछा था, और एड्सॉर्प्शन में से उन्होंने 3 सवाल पूछे हैं। एट द सेम टाइम स्पेक्ट्रोस्कोपी में से उन्होंने 2 सवाल पूछे हैं। 2024 की बात करूं तो वहां पे उन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स पर 1 ही सवाल पूछा था। 2025 एक सरप्राइजिंग था। उसके पहले आप अगर 2021 तक देख रहे हो या 2020 तक भी देख रहे हो, तो उन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स पर उतने सवाल नहीं पूछे, 1-2 यही चल रहा था। फिर उन्होंने एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे 3 सवाल पूछे, गैसियस स्टेट पे 2, लिक्विड पे 2, सॉलिड पे 2, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर को उन्होंने इक्वल वेटेज दिया है, 2-2-2। थर्मोडायनामिक्स पे इन्होंने वही ट्रेंड फॉलो किया है। इक्विलिब्रियम चैप्टर पे इस बार 3 क्वेश्चन आ चुके हैं 24 में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उन्होंने 2 ही रखा है, ट्रेंड वही रखा है। केमिकल काइनेटिक्स में भी 2024 में ट्रेंड रहा है कि 1 ही सवाल पूछा है। एड्सॉर्प्शन पर 1 पूछा है और स्पेक्ट्रोस्कोपी पर 1 पूछा है। 2023 में अगर हम देखें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पर 3, गैसियस स्टेट पर 2, लिक्विड स्टेट पर 2 और सॉलिड स्टेट पे 1 पूछा है। थर्मोडायनामिक्स में उन्होंने 3 एक कांस्टेंट नंबर रखा है, सबसे ज्यादा उसी में पूछते हैं। और इक्विलिब्रियम पे उन्होंने इस बार 2 पूछे हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी उन्होंने 2 पूछे। और 2023 को देखेंगे तो उन्होंने केमिकल काइनेटिक्स में आपको 3 सवाल पूछे, 1 सवाल सेक्शन ए में, 2 सवाल सेक्शन सी में, मतलब एनएटी में उन्होंने ज्यादा ध्यान रखा है। एड्सॉर्प्शन 1 सवाल, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको 2 सवाल मिले हैं इन 2 सवाल मिले हैं इन 2023। 2022 और 21 का भी आप ट्रेंड दे सकते हो, ऑलमोस्ट आपका वही है। सरप्राइजिंग मुझे पर्सनली 2025 ही लगा है, क्योंकि उन्होंने सडनली आपको मैथमेटिक्स ज्यादा पूछ लिया है। चलते हैं अगले हमारे केमिस्ट्री की तरफ, जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे सबसे पहला है आपका जीओसी। जीओसी तो माय गुडनेस उनका फेवरेट टॉपिक है, उसको आपको एनी हाउ छोड़ना नहीं है। आफ्टर दैट वी हैव रिएक्शन मैकेनिज्म, और इस बार रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएजेंट पे बहुत अच्छे खासे सवाल आपको पूछे गए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बोलूंगी बहुत ही इंटरकनेक्टेड होता है, अगर आप कर रहे हैं तो पूरा ही करिए, उसको छोड़िए मत, क्योंकि ऐसा होगा कि आपने सारे कर दिया और कोई एक टॉपिक छोड़ दिया तो आपका हो सकता है कि क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा आपका इंटरकनेक्टेड है, उसको आपको पूरा ही करना है। अगर मैं क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस की बात करूं, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड, एनएमआर पे आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं। इस बार आई गेस 2 क्वेश्चन आए हैं एनएमआर पे, तो आपको उस पर ध्यान देना है। नेचुरल प्रोडक्ट्स केमिस्ट्री पर भी आपको 1 या 2 सवाल हर साल मिलता है, तो ये छोड़ने लायक नहीं है। सेम गोज विद एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक रिंग, हमें अच्छे खासे सवाल मिलते हैं उसमें। स्पेशली अगर बात करूं इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे हमें सवाल मिलते ही मिलते हैं। और एरोमेटिसिटी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये रहा आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर एनालिसिस। 2025 में जीओसी और एरोमेटिसिटी की अगर मैं बात करी तो सेक्शन ए में उन्होंने 2 सवाल पूछे, मतलब एमसीक्यू। स्टीरियो केमिस्ट्री पे इस बार 3 सवाल आए हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म 2, रिएजेंट पे बाप रे 7 सवाल आपके रिएजेंट्स पे आए हैं।
और रिएजेंट्स अगर आपको अच्छे से करना है तो आपको क्या करना जरूरी है, क्योंकि वो PQRS टाइप रिएक्शंस में पूछते हैं, मतलब आपको उसके लिए रिएजेंट्स करने के लिए आपको नेम रिएक्शंस, रिएक्शन मिक्सचर, रीअरेंजमेंट और रिएजेंट, एट द सेम टाइम हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, ये चारों टॉपिक आपको करने पड़ेंगे, तब जाके आप रिएजेंट्स के क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि वो PQRS टाइप में आते हैं, सारे ही इंटरकनेक्टेड होते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट पे एज यू कैन सी 2 सवाल आए हैं, पेरीसाइक्लिक पे भी एक आया है, और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आपको एक सेक्शन सी में सवाल मिला है, जो NMR पे था, थोड़ा कैलकुलेशन वाला था। 2024 में भी आपका GOC के लिए 2 क्वेश्चन ट्रेंड रखे हैं, वही ट्रेंड है। स्टीरियो केमिस्ट्री पे 2 है, रिएक्शन मैकेनिज्म पे 4 आ गए हैं, नेम रिएक्शन पे 1, और रिएजेंट पे अगेन आप देख सकते हैं आपके 5 क्वेश्चन आए हैं, मतलब रिएजेंट उनका फेवरेट टॉपिक है, सबसे ज्यादा वो उसी पे पूछते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट का ट्रेंड उन्होंने वही रखा है, 2 सवाल आपके आए हैं। पेरीसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक उन्होंने एक एक पूछा है, और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में उन्होंने NAT पर एक सवाल पूछा है, मतलब आप ट्रेंड दे सकते हो कि उनका फिक्स है कितने सवाल इस टॉपिक पे आ सकते हैं। 2023 और 2022 का आप देख सकते हो आपके सामने है, ऑलमोस्ट ट्रेंड वही है, कुछ भी ज्यादा शिफ्ट नहीं हुआ है। एक चेंज में देख सकती हूँ, 2022 में उन्होंने नेम रिएक्शन पे ज्यादा पूछ लिए है और रिएजेंट पे आपको कम पूछे हैं, बट अगेन आई विल रिपीट कि रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन, रीअरेंजमेंट, रिएजेंट एंड हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री ये इंटरकनेक्टेड है, आपको करने हैं तो इनको साथ में ही करना होगा, क्योंकि PQRS टाइप क्वेश्चंस आते हैं। चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज उनका फेवरेट टॉपिक है, और ये बेस है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, इसको करेंगे तो ही आगे का समझेगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पे एक सवाल यस मिला है हमें इस बार, 1 या 2 सवाल आता है, ज्यादा नहीं आता है, बट आई विल से कि 1 सवाल इज इनफ इस टॉपिक पे। बायो इनऑर्गेनिक पे यस 1 या 2 सवाल वो पूछते ही पूछते हैं, और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है, थ्योरेटिकल है, इजी है, और इस पर 2 सवाल मिलते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन तो हम सही कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा हार्ड क्वेश्चन वो नहीं पूछते हैं। इंस्ट्रूमेंटल मेथड अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात कर रही हूँ तो वो उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, उस पर फिलहाल क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। देन वी हैव केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आपको पूरा करना है, इसको आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, इसमें से सवाल आएगा। और जैसे मैंने आपको इनऑर्गेनिक के लिए बोला कि कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो इंटरकनेक्टेड है, सेम गोज विथ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस करने तो आपको ये सारे थ्योरी समझने पड़ेंगे, तब जाके आप अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग पूरा ही आपस में इंटरकनेक्टेड है, करेंगे तो पूरा करिएगा। एंड आई विल सजेस्ट कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो आपको करना ही करना है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, इसको आपको करना ही करना है। आगे चलते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स में से इस बार एक ही क्वेश्चन आएगा तो 1 या 2 आता है। कंपैरेटिवली कुछ सालों से हमने देखा है कि उन्होंने इस पर क्वेश्चन कम पूछे बट कम पूछे, पहले बहुत ज्यादा पूछते थे। और एनालिटिकल में आपको मिलते हैं क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और एनालिटिकल एक्चुअली समझने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वी हैव ट्रांजिशन मेटल्स, यस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता दूं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड ट्रांजिशन मेटल्स एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ये एक ऐसे टॉपिक है जिनको आप नहीं छोड़ सकते हैं, इस पर सवाल आते ही आते। तो ये रहा आपके सामने पेपर एनालिसिस। यहाँ पे लकी मतलब अनफॉर्चुनेटली, आई विल से नॉट लकीली, अनफॉर्चुनेटली हमें एक सरप्राइज मिला। 2025 में पीरियोडिक टेबल पे क्वेश्चन नहीं आया है, और केमिकल बॉन्डिंग पे आप देख सकते हैं कि हमें 3 क्वेश्चन मिले हैं। मेन ग्रुप पे भी सरप्राइजिंगली 2 मिले हैं, और नहीं, मेन ग्रुप इज इंपॉर्टेंट, इस पर आते हैं, लेकिन यस पिछले साल के कंपेयर में हमें कम आए हैं। अगर आप पहले का ट्रेंड देखेंगे 2020 का, तो मेन ग्रुप का बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते थे, अब वो क्या करते हैं 2-3 ऐसे ही सवाल पूछते हैं। और अगर आप 2024 के कंपेयर में 2025 देखेंगे तो उन्होंने और सवाल कम कर दिए, तो वो मेन ग्रुप को धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं, वही वो दूसरे टॉपिक्स में ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। ट्रांजिशन मेटल्स पे कम सवाल आ गए थे। 2025 का पेपर ही सरप्राइजिंग था, बिकॉज उन्होंने फिजिकल के ज्यादा पूछ लिए थे, देन ऑर्गेनिक, और कम इनऑर्गेनिक के पूछे थे। इवन इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस इजी भी थे कंपैरेटिवली। ऑर्गेनोमेटेलिक पे एज यू कैन सी 4 सवाल पूछे गए हैं, सेक्शन A, B, C 1, 2, 1 रिस्पेक्टिवली। बायो इनऑर्गेनिक पे उन्होंने 3 पूछे हैं इस बार,
और एनालिटिकल भी उन्होंने 2 पूछे हैं। और एनालिटिकल के क्वेश्चंस एक्चुअल में ऐसे थे कि वो ट्रांजिशन मेटल से ओवरलैप हो रहे थे। आप जब ट्रांजिशन मेटल पढ़ेंगे तो ही आप एनालिटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इसको ट्रांजिशन मेटल्स में ऐड करेंगे तो भी चलेगा। आफ्टर दैट 2024 की मैं बात कर रही हूँ तो केमिकल बॉन्डिंग पे 4 है, पी ब्लॉक में और एस ब्लॉक में सरप्राइजिंगली 4 सवाल है, बट यस वो भी आपके ओवरलैपिंग थे, मतलब वो पीरियोडिक टेबल और मेन ग्रुप के ओवरलैप क्वेश्चन थे। इट वाज डिफिकल्ट टू डिसाइड वो पीरियोडिक टेबल में आएगा या मेन ग्रुप में आएगा। एंड देन वी हैव ट्रांजिशन मेटल जो जिन पर उन्होंने 5 सवाल पूछे थे, एमसीक्यू ज्यादा आए थे, एज एक्सपेक्टेड आ सकते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक पे 2, बायो इनऑर्गेनिक तो उनका फेवरेट है, एक भी ऐसा साल नहीं गया कि उन्होंने बायो इनऑर्गेनिक पे एक भी सवाल ना पूछा हो। फिर उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल पर 1 पूछा है और एनालिटिकल केमिस्ट्री पे 3 सवाल पूछे हैं। और 2023 2022 का आप देख सकते हैं ट्रेंड, ऑलमोस्ट उसमें ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे। एक मैं आपको बताना चाहूँगी 2022 में आपको केमिकल बॉन्डिंग पे बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। 7 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग पे आए थे। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते हैं। आई होप हमने जो भी एनालिसिस यहाँ पे आपको डिस्कस किया है, आपको बताया है, उसका आपको हेल्प हुआ होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगी अगर आप IIT जैम और CUET PG 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो 14 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है आगाज बैच। ये एक लाइव बैच है जिसमें आपको लाइव लेक्चर्स अटेंड करने का मौका मिलेगा। लेक्चर्स के बाद आपको उस लेक्चर का DPP प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब आप खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो आपने जो भी उस लेक्चर में पढ़ा है। उसके अलावा हर हफ्ते एक वीकली टेस्ट होता है, मतलब 6 दिन आपने जो भी पढ़ा है 7वें दिन उसका टेस्ट होगा, आपका टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। उसके अलावा जैसे समटाइम्स फॉर सम रीजन आप क्या करते हो, मतलब लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते हो, तो उसी दिन रात तक उस लाइव लेक्चर का रिकॉर्डेड वीडियो आपके ऐप पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। एक बात ध्यान रखें, इस बैच में एनरोल करने से पहले याद से कूपन कोड लगाइएगा PPHG, तो आपको 70% का डिस्काउंट मिल जाएगा। PPHG का मीनिंग है पप्पू पास हो गया। आई होप सबको अभी तक याद हो गया होगा। और अगर आपको कट ऑफ, पेपर पैटर्न, पेपर एनालिसिस, रैंकर्स के स्ट्रेटेजीज, PYQs, टीचर्स हैंडआउट्स, ऐसी चीजें चाहिए तो IFS के ऐप पर या वेबसाइट पर आपको लर्न फ्री सेक्शन में ये सारी चीजें मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको जाना है, लॉगिन करना है, याद से एग्जाम टाइप और सब्जेक्ट सही डालिएगा जो भी आपको चाहिए, और फिर लर्न फ्री सेक्शन में जाके आप उन सारी चीजों को अवेल कर सकते हैं। और ये रहा IFS का इस साल का रिजल्ट। आई होप जब आप हमारे साथ एनरोल हो तो नेक्स्ट ईयर हम आपका यहाँ पे फोटो लगाए और हम बाकी स्टूडेंट्स को भी आपका एग्जाम्पल दे सकते हैं। और आप चाहें तो इस QR कोड को स्कैन करके भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरीज है कोर्स के बारे में, अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या टेक्निकल इशू कुछ हो रहा है, OTP नहीं आ रहा है, तो ये सारी क्वेरीज आपकी इस नंबर पे सॉल्व की जाएगी। आप यहाँ पे कांटेक्ट करके सब कुछ पूछ सकते। ओके, सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप हमने जो डिस्कस किया है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।